और साथियों, गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गढ़ंति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सन्ति नवानि देहि। अर्थात जिस सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। साथियों, आज का हमारा विषय है भूत प्रेत। आज हम बात करेंगे कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते। तो साथियों, इस जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि जो भूत प्रेत के प्रति आपका भ्रम है वो दूर हो जाए और इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भूत प्रेतों से नहीं डरोगे। तो साथियों, आइए हम शुरू करते हैं कि भूत प्रेत की परिभाषा क्या है, भूत कहते किसे हैं। तो साथियों, जो समय बीत गया उसको हम कहेंगे भूतकाल। जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो हम कहेंगे कि ये भूत हो गया, ये भूतकाल में चला गया। अर्थात वर्तमान में वो हमारे साथ नहीं है, वो भूतकाल में चला गया, इसलिए उसको भूत कहेंगे। दूसरा साथियों, प्रेत। मरने के बाद जो शरीर बचता है, जिसका बाद में लोग अंतिम संस्कार कर देते हैं, उस शरीर को शव कहते हैं, डेड बॉडी कहते हैं और प्रेत कहते हैं। तो साथियों, वो प्रेत है जो बचा हुआ शरीर है। और साथियों, समाज के अंदर जो भूत प्रेत का जो प्रचलन है, ऐसी भूत प्रेतों की कोई सत्ता नहीं होती। ये सिर्फ डर है, अज्ञानता है। और साथियों, इसी डर और अज्ञानता के कारण जब समाज के अंदर किसी का कुछ हो जाता है तो लोग कहेंगे कि इसमें भूत प्रेत है, इसके ऊपरी प्राय का असर है, किसी की आत्मा इसके अंदर घुस गई है, फलाना आदमी इसने सिद्ध है, आत्मा परेशान कर है। ऐसी ऐसी बातें लोग करेंगे। और साथियों, इसी डर का, इसी अज्ञानता का फायदा उठाकर समाज में बहुत से लोग अच्छी कमाई करते हैं। तो साथियों, ये अंधविश्वास है, डर है और अज्ञानता है। अपने ज्ञान को बढ़ाइए ताकि कोई भी समाज में बैठे लोग आपकी जो अज्ञानता का वो फायदा ना उठा सके, भोलेपन का, आपको कोई ठग ना सके। तो साथियों, ये अंधविश्वास है। अब बहुत साथियों के मन में प्रश्न उठेगा कि अगर भूत प्रेत नहीं है, ऊपरी प्राय नहीं है, तो फिर जो वो तकलीफ होती है वो क्या है। तो आइए हम उस पर बात करते हैं। साथियों, 3 तरह के रोग होते हैं। पहला है ढोंग। आप देखते होंगे घरों के अंदर बहुत सी औरतों के अंदर किसी में माता आती है, किसी में ऊपरी प्राय का असर है, किसी को कहेंगे इसमें भूत प्रेत है। वो साथियों कुछ नहीं है, वो ढोंग है। वो ढोंग कैसे है? जब किसी औरत की घर के अंदर पूछ ना हो, उसकी वैल्यू ना हो और वो काम भी ज़्यादा करे, या ये कहे कि काम ज़्यादा हो और वो करके राजी ना हो, तो घर के अंदर अपनी पूछ करवाने के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए वो इस तरह के ढोंग करती है ताकि घर वाले उसकी पूछ करना शुरू कर दे। और फिर साथियों, दूसरा है शारीरिक रोग। और जो तीसरा है, सबसे महत्वपूर्ण है और खतरनाक भी है, वो है मानसिक रोग। साथियों, क्योंकि समाज के अंदर हर आदमी टेंशन में है, तनावग्रस्त है। आप किसी से बात करोगे तो हर कोई यही कहेगा कि टेंशन हो रही है। क्यों? क्योंकि साथियों, समाज के अंदर समस्याएं बहुत हैं, हर आदमी परेशान है। किसी को लेने की चिंता है, किसी को देने की चिंता है। साथियों, किसी ने शादी की चिंता है, किसी ने कर्ज देना है, किसी ने बच्चों की शादी करनी है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे। और साथियों, इस तरह की समाज के अंदर बहुत सी समस्याएं हैं जिनके कारण लगभग हर आदमी टेंशन में रहता है, समस्या में रहता है। और जब यही टेंशन, यही समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो मानसिक रोग
होते हैं, मानसिक रोगों का रूप धारण कर लेती है। और फिर क्या होता है कि आदमी बहकी बातें करता है, कहना कुछ चाहता है कहता कुछ है, करना कुछ चाहता है करता कुछ है। उसका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है, जिसको फिर वो मानसिक रोग शुरू हो जाते हैं। उनका इलाज है मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास। लेकिन साथियों, वहाँ ले जाने की बजाय लोग उसको कहेंगे कि इसमें ऊपरी प्राई है, भूत प्रेत है। ये ऊपरी प्राई भूत प्रेत कुछ नहीं है, ये सब अज्ञानता है। तो साथियों, उसका इलाज सिर्फ डॉक्टर के पास है। आप देखते होंगे जब कुछ गलियों के अंदर जिसका जो दिमाग की दिक्कत है, जो ऑफ माइंड है, वो गली के अंदर ज़ोर ज़ोर से ऊंची ऊंची आवाज़ों में चिल्लाते मिलेंगे, या किसको कहे कि वो अपने आप ही बोलते हैं, अपने ही मस्ती में रहते हैं, क्योंकि उनका जो दिमाग की संतुलन बिगड़ चुका है। और उसके बहुत से कारण हैं। कुछ साथियों की अलग समस्या है, कुछों का बहुत सी ऐसी समस्या है जिसके कारण उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो साथियों, ऐसा कुछ नहीं है कि ये भूत प्रेत हो, ऊपरी प्राई हो, क्योंकि जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो परमात्मा की अवस्था से आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है, बीच में कुछ नहीं बचता। और साथियों, आर्य समाज का, आचार्यों का, विद्वानों का स्पष्ट सिद्धांत है कि आत्मा बिना शरीर धारण करे किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आत्मा को भी अपने काम करने के लिए, अपने कर्म करने के लिए एक नए शरीर की आवश्यकता होती है। उसको शरीर धारण करना पड़ेगा। बिना शरीर धारण करे आत्मा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और साथियों, गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सन्ति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीरों को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। फिर बीच में कुछ नहीं बचता। वो पता नहीं किसकी गोदी में खेल रहा है, कहाँ उसने जन्म लिया है, और लोग यहाँ उससे डरते हैं। तो साथियों, ये सिर्फ अज्ञानता है कि लोग भूत प्रेत को मानते हैं, ऊपरी प्राई को मानते हैं। तो साथियों, इसी डर का, इसी अज्ञानता का समाज में बहुत से लोग फ़ायदा उठाते हैं और अपनी कमाई करते हैं। इनसे बचिए। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और थैंक्स योगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सभी साथियों को नमस्ते जी।